आज का डीप डाइव है 1984 के उस उथल पुथल भरे साल पर जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की कड़ियों को जोड़ती है। हाँ। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे राजनीतिक मांगों से शुरू हुई बात एक सैन्य ऑपरेशन और एक राष्ट्रीय त्रासदी तक पहुंच गई। बिल्कुल। चलिए इसे खोलते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि स्वर्ण मंदिर जो शांति का प्रतीक है वो एक किले में कैसे बदल गया? देखिए, इसकी जड़ें असल में काफी पुरानी हैं। 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में। अच्छा। इसमें सिखों के लिए ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्ता की मांग की गई थी। अकाली दल तो इसे राज्यों के अधिकारों की मांग बता रहा था, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें कुछ और ही दिखा। हाँ, केंद्र सरकार को इसमें अलगाववाद का खतरा नजर आया और बस यहीं से वो शक और अविश्वास की खाई बननी शुरू हो गई। पर ये तो फिर भी राजनीतिक मांगे थीं। ये सब एक हिंसक टकराव में कैसे बदल गया? मुझे लगता है इसका जवाब एक नाम में छिपा है, जरनैल सिंह भिंडरांवाले। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शुरू में कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने आगे बढ़ाया था। सही कहा, अकाली दल को कमजोर करने के लिए। और ये नियंत्रण से बाहर होना ही शायद कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब 1983 आते आते भिंडरांवाले ने अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर को ही अपना ठिकाना बना लिया। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? मंदिर को किले में बदलने वाला कोई साधारण उग्रवादी नहीं था। वो थे मेजर जनरल शिवेग सिंह, 1971 युद्ध के हीरो। हाँ, वही, जिन्हें बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने अपने मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके मंदिर को एक किले में बदल दिया। तो मतलब भारतीय सेना अपने ही एक बेहतरीन रणनीतिकार की बिछाई हुई बिसात पर लड़ने जा रही थी। बिल्कुल। और शायद उन्होंने इस चुनौती को बहुत कम आंका। तो अब स्थिति ये थी कि देश का सबसे पवित्र सिख स्थल एक अभेद्य किला बन चुका था। सरकार के लिए ये एक असंभव स्थिति थी। बातचीत के सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे, दबाव बहुत बढ़ रहा था। पर आखिर में इंदिरा गांधी ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया, सेना को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने का आदेश। हाँ, 5 जून 1984 की रात को मुख्य हमला हुआ। सेना का अंदाजा था कि ये बस कुछ घंटों का ऑपरेशन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। जनरल शबेग सिंह की तैयारी ने उन्हें रोक दिया। परिक्रमा के चारों ओर मशीन गन पोस्ट, ऊंची जगहों पर स्नाइपर्स, सेना के जो बख्तरबंद वाहन थे, एपीसीज, हाँ एपीसीज, वो मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर ही फंस गए और उन पर एंटी टैंक हथियारों से हमला हुआ। मतलब शुरुआती हमला पूरी तरह नाकाम रहा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल एरर थी। जब कमांडो फेल हो गए, बख्तरबंद गाड़ियां काम नहीं आईं, तब सेना पर जबरदस्त दबाव आ गया। और इसी हताशा में उन्होंने वो कदम उठाया जो आज तक विवादों में है। विजेंता टैंकों को परिसर के अंदर लाया गया। टैंक मंदिर के अंदर? हाँ, और उन्होंने सीधे अकाल तख्त पर गोले दागने शुरू कर दिए। एक मिनट, अकाल तख्त का विनाश, ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था। नहीं, ये सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था पर सीधा हमला था। इसके नतीजे तो भयानक होने ही थे। इसी गोलाबारी में भिंडरांवाले और उनके साथी मारे गए, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। अकाल तख्त मलबे में तब्दील हो चुका था और उसी दौरान सिख रेफरेंस लाइब्रेरी में आग लग गई, जिसमें वो सारी बेशकीमती पांडुलिपियां थीं। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब की सदियों पुरानी पांडुलिपियां, कलाकृतियां सब जलकर राख हो गईं। ये एक ऐसा घाव था जो कभी भरने वाला नहीं था। और इसी घाव ने, मुझे लगता है, बदले की भावना को जन्म दिया। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। कहते हैं बेअंत सिंह को उनके एक रिश्तेदार ने सिखों के इतिहास से कहानी सुनाई थी। हाँ, कि कैसे स्वर्ण मंदिर की बेअदबी करने वाले का सिर कलम कर दिया गया था। और ये बात उनके मन में बैठ गई। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने अपना बदला लिया। जब इंदिरा गांधी अपने आवास के बगीचे से गुजर रही थी, तो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हाँ, और बाद में बेअंत सिंह ने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। ये सीधे सीधे एक बदले की कार्रवाई थी। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने मकसद में कामयाब हुआ या इसने हालात और बिगाड़ दिए? इसने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अच्छा। 1988 में स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए एक और ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये ऑपरेशन बिना टैंकों के,
मीडिया की पूरी निगरानी में हुआ और बिना किसी बड़े नुकसान के सफल रहा। उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, इस सोचने के लिए एक बिंदु है।